धौलपुर के दुकानदार बोले, हम भी शहर के सौंदर्यीकरण के लिए तैयार, लेकिन एक बार दुकानदारों की भी पीड़ा सुने प्रशासन। धौलपुर शहर को चौड़ा कर रेलवे स्टेशन रोड को हाईवे से जोड़ने का मामला। नगर परिषद प्रशासन की ओर से धौलपुर शहर को सुंदर बनाने और रेलवे स्टेशन रोड को पुरानी सब्जी मंडी धूलकोट रोड होते हुए सीधा हाईवे से जोड़ने के लिए धौलपुर शहर की सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। इसे लेकर गुरुवार को नगर परिषद प्रशासन की ओर से पुरानी सब्जी मंडी इलाके में दुकानों में लाल निशान लगा दिए गए हैं और दुकानदारों को 1 सप्ताह का समय दिया गया है। यदि दुकानदार लाल निशान तक 1 सप्ताह में खाली नहीं करते हैं तो नगर परिषद खुद बुलडोजर चलाकर तोड़फोड़ की कार्रवाई करेगी। इस मामले को लेकर जहां एक और काफी लोग खुश हैं कि शहर की सड़कें चौड़ी हो जाएंगी और जाम से मुक्ति मिल जाएगी, वहीं दूसरी ओर इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। कई दुकानदार तो सदमे जैसे हालात में आ गए हैं क्योंकि वह लगभग 50 साल से दुकान कर रहे हैं और इसी दुकान से उनका परिवार चलता है। आज वे उम्र के उस पड़ाव पर हैं कि कोई नया व्यवसाय भी नहीं कर सकते क्योंकि वे लगभग बुजुर्ग अवस्था में पहुंच चुके हैं और कई ऐसी अवस्था में हैं कि जब उन्हें बेटे बेटियों की शादियां करनी हैं और उस समय शहर को सुंदर बनाने के लिए उनका रोजगार छिन रहा है। व्यक्ति की उम्र के उस पड़ाव पर जब किसी को बेटे बेटियों की शादी करनी हो या उनके बच्चे उच्च शिक्षा ले रहे हों, उस समय यदि उनके सामने रोजगार छिनने की नौबत आ जाए तो उस व्यक्ति के अंदर के हालात क्या होंगे, इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। दुकानदारों की इस मार्मिक पीड़ा को धौलपुर जिले के नंबर 1 और सबसे ज्यादा लोकप्रिय एवं भरोसेमंद चैनल फास्ट ट्रैक न्यूज ने महसूस किया, जिसे लेकर शुक्रवार को फास्ट ट्रैक न्यूज ने धौलपुर शहर के दुकानदारों से बातचीत की, जिसमें दुकानदारों ने स्पष्ट कहा कि धौलपुर शहर को सुंदर बनाने और जाम से मुक्ति दिलाने के लिए हम भी तैयार हैं। हम भी चाहते हैं कि शहर सुंदर हो, लेकिन नगर परिषद को सड़कों को चौड़ा करना है, दुकानों को तोड़ना है तो तोड़ दे, लेकिन हमारे परिवारों के बारे में भी सोचे। कुछ दुकानदारों ने कहा कि हमारे पीछे पार्क है, हमें पार्क में से कुछ जमीन दुकान के लिए दे दी जाए। कुछ दुकानदारों का कहना है कि नगर परिषद केवल पट्टा धारकों को मुआवजा देने की बात कह रही है, यह ठीक नहीं है। जिन लोगों के पास रजिस्ट्री है और जगह का मालिकाना हक रखते हैं उन्हें भी उचित मुआवजा मिलना चाहिए। कुछ दुकानदारों का कहना है कि हम धौलपुर के सौंदर्यीकरण के लिए तैयार हैं, लेकिन जिन दुकानदारों का रोजगार उजड़ रहा है उसके लिए प्रशासन कोई नया बाजार बनाए और रोजगार की वैकल्पिक व्यवस्था करे। व्यापारी नितिन मंगल ने कहा कि हम प्रशासन के साथ हैं, लेकिन भय का माहौल बनाकर प्रशासन कार्यवाही नहीं करे, व्यापारियों को साथ ले, भरोसे में ले और हमें मुआवजा आदि के बारे में जानकारी दे। कुछ दुकानदारों ने नगर परिषद के इस कदम की सराहना की। उनका कहना है कि इससे शहर की सड़कें चौड़ी होंगी और जाम से मुक्ति मिलेगी, लेकिन नगर परिषद को दुकानदारों के परिवारों के बारे में भी सोचना चाहिए कि दुकानदारों के बच्चों का लालन पालन कैसे होगा। इस दौरान दुकानदारों ने क्या क्या कहा और उनका क्या दर्द है, इसे फास्ट ट्रैक न्यूज आप तक पहुंचा रहा है ताकि प्रशासन दुकानदारों का दर्द समझे, जिससे शहर की सड़कें चौड़ी भी हो जाएं और दुकानदारों के लिए भी कोई वैकल्पिक इंतजाम हो जाए। रिपोर्ट डॉक्टर संदीप शर्मा, चीफ एडिटर, और राहुल शर्मा, रिपोर्टर। मनोज मंगल। हाँ, हम जो चाहते हैं सौंदर्यीकरण के चक्कर में अगर ये बाजार है साफ कर रहे हैं तो हम लोगों की दुकानें पीछे शिफ्ट की जाए पार्क में। और क्या पहले भी आज से 10 साल पहले भी हमको पीछे शिफ्ट किया गया था। सौंदर्यीकरण के लिए हम लोग मना नहीं कर रहे हैं, पर हम लोगों के लिए पीछे शिफ्ट के लिए जगह है, उनको जगह दी जाए हमें। मैं सन 75 से बैठ रहा हूँ और मेरा कोई और दूसरा रोजगार नहीं है। और ये नगर पालिका ने कल निशान लगाए हैं, उसको हम कहाँ जाएं। और अगर सब नगर पालिका चाहे तो पीछे 15 फुट 20 फुट जिधर भी पीछे सरकार चाहे वो 5 फुट के लिए हमें दुकान दी जाए और आपकी बड़ी कृपा होगी। जी, मैं बॉबी जैन हूँ, गांधी मार्केट धौलपुर की सब्जी मंडी से हूँ। और ये हमारी ये दुकानों पर अतिक्रमण का जो निशान लगाया गया है, जबकि हम नगर पालिका की सन 53 से किराएदार हैं और आज से 10 साल पहले भी यही रोड चौड़ीकरण का मामला आया था, तो हमें 5 फुट पीछे जगह दी गई थी पार्क में। तो हम ये चाहते हैं कि आगे भी जो कार्रवाई हो उसमें हमें क्या पार्क में 5 फुट पीछे जगह दी जाए, जिससे कि हमारे रोजगार और परिवार का पालन पोषण हो सके। मेरा नाम असद खान है, मैं धौलपुर का रहने वाला हूँ। मुझे पार्क के पीछे आज से 10 साल पहले सर्वे होता 2015 में, तो ये दुकान का रोड चौड़ा होने के चक्कर में दुकान जो टूटी थी तो हमको पीछे 5 फुट जगह दी गई थी, तो उससे हमारा रोजगार बढ़ा। तो अभी फिर ये सर्वे आ चुका है धौलपुर में, जिससे रोड चौड़े हो रहे हैं, जिससे धौलपुर का विकास ही होगा, वो अच्छा हो रहा है।
पर मेरा कहना ये है नगर परिषद से कि हमें 5 फीट जगह पीछे दी जाए, जिससे हमारा रोजगार आगे जिंदगी में बढ़ते रहे। मेरा नाम सोनू तिवारी, हनुमंत राय में मेरी दुकान स्थित है, तिवारी रेडीमेड नाम से। नगर परिषद के द्वारा चलाया जा रहा है ये अभियान अच्छा है। 40 फुट रोड लिया जा रहा है, वो ठीक है। और जो भी मुआवजा जिसके पास पट्टा होगा उनको दिया जाएगा, ये भी अच्छा है। लेकिन जो नगर परिषद कार्रवाई करे उसको एक अच्छी तरीके से दुकानदारों को सुनते हुए और उनको उचित समय देते हुए कार्रवाई करे। बस यही हम कहना चाहेंगे। धौलपुर में जाम की स्थिति तो है ही, हम कई सालों से देख रहे हैं। इससे एक निजात मिलेगी, धौलपुर का भविष्य अच्छा होगा, एक साफ सफाई होगी। बहुत अच्छा कदम है, लेकिन बस एक ही बात है कि दुकानदारों को सुना जाए, उनके हिसाब से ही कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। मेरा नाम प्रकाश मोहन रस्तोगी, परम जगन्नाथ जंगीमल का एकमात्र कार्यकर्ता। और अभी कल उन्होंने नगर परिषद ने चिन्ह लगाए हैं और बिना सूचना दिए चिन्ह लगाए हैं और कोई नोटिस नहीं दिया है, कोई कुछ नहीं किया है। और अगर नगर परिषद को जगह की रिक्वायरमेंट है तो नगर परिषद ये डिक्लेयर करे कि हमको क्या मापदंड से मुआवजा दिया जाएगा। और हमारा रजिस्ट्री है और कोर्ट के द्वारा हमारी रजिस्ट्री हुई है जज साहब के द्वारा, और इसके तहत हमारा जो भी उचित मुआवजा बैठता है वो दिलाने की कृपा की जाए। और राज्य सरकार की हम इसमें पूरे हैं। अतिक्रमण जो बता रहे हैं, अतिक्रमण के नाम पे इस बाजार में कुछ भी नहीं है। ये राजा उदयवान सिंह के ज़माने का बाजार है और स्टेट टाइम से ये ऐसे ही चला रहा है। मैं रविंद्र अग्रवाल, बजाज थाना धौलपुर से। कल नगर परिषद ने जो चिन्ह लगाए हैं बाजार में, बजाज थाने में, उसमें श्रीमान अधिकारी महोदय थे, उनका ये कहना है कि हम केवल मुआवजा जो पट्टे इश्यू करे गए उन्हीं को दिए जाएंगे मुआवजा। बाकी किसी अन्य रजिस्ट्री जो होल्डर है, जिन्होंने रजिस्ट्री शुदा दुकानदार है, उनको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। ये बड़ा विचारणीय बिंदु है और व्यापारियों को बहुत दुखी करने वाला है। हम चाहते हैं राज्य सरकार से व्यापारियों के प्रति सहानुभूति करके अच्छा मुआवजा, और सभी रजिस्ट्री शुदा व्यापारियों को मुआवजा मिलना ही चाहिए। यही न्याय उचित होगा, यही सरकार से अनुनय विनय है। इस सौंदर्यीकरण के लिए जरूरत है तो ले ले सरकार, लेकिन व्यापारियों के ये तो कहीं पे बसावट की व्यवस्था करे, सरकारियों कहीं पे बाजार बनवाए, कहीं पे विकसित बाजार दे। और यहाँ से रोजी रोटी का सवाल है। सैकड़ों साल से लोग व्यापार कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनके बच्चों का भविष्य खराब है। मैं गौरव गोयल, हनुमंत राय में मेरी दुकान में व्यापारी हूँ। जो हमारे ईओ साहब जो कर रहे हैं, राजस्थान सरकार जो कर रही है, धौलपुर के विकास के लिए कर रही है। धौलपुर से लेके स्टेशन तक जाम लगा रहता है। ट्रैफिक इतना है कि लोग निकल नहीं पाते हैं। जाम की बहुत ज़्यादा वजह, कोई भी त्यौहार हो, होली हो, दीपावली हो, रक्षाबंधन हो, कोई भी व्हीकल नहीं निकल सकता, जाम लग जाती है। और जो भी हो रहा है धौलपुर के सौंदर्यीकरण के लिए, जिससे धौलपुर का विकास होगा, धौलपुर में टूरिस्ट आएंगे। धौलपुर में जो स्टेशन बन रहा है वो अमृत योजना में बन रहा है और इंडिया में मेरे ख्याल से 5वें 6वें नंबर का स्टेशन बन रहा है। तो इससे क्या है कि धौलपुर कुछ डेवलप होगा, व्यापार बढ़ेगा, बाहर के लोग आएंगे। अब तो परेशानी तो सबको होती है, परेशानी होगी तो आने वाले दिनों में धौलपुर को विकास की नई राह मिलेगी। अब जिनकी दुकानें रोड पे बनी हुई हैं या सरकार ले रही है उनको, वो लोग जाएंगे, पीछे वाले आगे आएंगे, वो तो नियम है। अब इसमें हमारी ईओ साहब नगर परिषद जो कर रही है, सबका हित देख के कर रही है। जो भी विकास होगा, सबका साथ सबका विकास होगा, ये मोदी जी की हमारी की योजना है। नगर परिषद द्वारा की जा रही कार्रवाई से हम सहमत हैं, लेकिन उसमें एक रूपता होना चाहिए और व्यापारियों को साफ विश्वास पर लेकर एक विश्वास का माहौल पैदा किया जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आया लोग कदम को जाके चलेंगे। कम से कम एक प्लान होना चाहिए, प्लान के साथ एक योजना होनी चाहिए। व्यापारियों को जो विस्थापित होंगे वो कहाँ जाएंगे, उनके पास एरिया बचेगा उस तक उनको क्या कोई मानसिक क्षतिपूर्ति मिलेगी, उनको कोई उसका मानदेय मिलेगा, उसको कुछ इस तरह का जो अपना क्या बोलते हैं उसको मुआवजा मिलेगा उसको। और वो एटलीस्ट इसको करने का उद्देश्य क्या है? अपना हेरिटेज मार्केट 1870 का मार्केट है ये। 1870 के मार्केट को एक तरफ सरकार संरक्षित करने की बात करती है और एक तरफ इस तरह के हेरिटेज मार्केट को उखाड़ती है, तो वो कितना जायज है?
और ये किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जा रहा है ऐसा? क्या इसके अलावा इसके और कोई विकल्प नहीं है? यदि विकल्प है तो उन पर भी विचार करे गवर्नमेंट और व्यापारी के साथ न्याय करे। रजिस्ट्री पट्टे की जहाँ तक बात है, सुना है, मैंने भी कमिश्नर साहब को सुना है, तो कमिश्नर साहब का कहना है कि पट्टा जिन लोगों को उनको ही मुआवजा दिया जाएगा, जबकि गवर्नमेंट इतनी स्टैम्प ड्यूटी लेती है और जब नगर पालिका थी नहीं, अस्तित्व में नहीं थी, उस टाइम की जिन लोगों पे फ्री होल्ड लैंड्स हैं और उस टाइम के लोगों के पास प्रॉपर्टीज है, उनको अपन नहीं देंगे, अपन उनको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि भाई जिस टाइम पे इस टाइम की प्रॉपर्टीज है तो अपन उनको कैसे नकारेंगे कि क्या वो अवैध है? अपन उनको ऐसा कह सकते हैं? ये अपने में लीगल मैटर भी है, इसके लिए व्यापारी की परिवेदना को समझ आना चाहिए प्रॉपर और उनको समय दिया जाना चाहिए। और एग्जैक्टली कितना है, क्या उनके पास रूट मैप है, क्या प्लान ऑफ एक्शन है, वो सारा को सेट करना चाहिए। एग्जीक्यूटिंग एजेंसी किसकी प्रॉपर्टी है रोड और कौन इसको हैंडल कर रहा है, ये सब भी बात ध्यान में आनी चाहिए।